मणिपुर में जिस तरह से हादसे महिलाओं के साथ नारकीय जीवन, वहाँ महिलाएं रहने को मजबूर हो रही हैं। राहुल गांधी खुद वहाँ गए। अभी हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की पूरी एआईसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की महिलाओं की टीम वहाँ गई हुई है। यकीन मानिएगा, ये जो हादसे हुए ये नए नहीं थे, ये 4-4 महीने पुराने हादसे थे। 4 महीने पुराने हादसे अब जाके हम लोगों के सामने आए हैं। तब भी तानाशाह की नींद नहीं खुल रही है, तब भी उनकी जबान नहीं खुल रही है। हिंदुस्तान मणिपुर की महिलाओं के हालात पे तार तार जार जार रो रहा है, लेकिन मणिपुर के हालात पे मणिपुर की महिलाओं को कोई सुरक्षा देने की आगे पीछे कोई बात नहीं आ रही है। राहुल गांधी खुद वहां जाके, हमारी महिलाएं वहां जाके वहां के नारकीय जीवन को देखकर नेटा डिसूजा गई। महिला कांग्रेस की अध्यक्षा, एआईसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की महिलाएं अभी भी मणिपुर में है, वहां पे मणिपुर की महिलाओं के साथ है, लेकिन तानाशाह की नींद नहीं खुल रही है, तानाशाह की जबान नहीं खुल रही है। वहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। वहां महिलाएं अपनी जिंदगी को ढोने के लिए इस वक्त मजबूर हैं। क्यों? सवाल पूछे भारत की जनता, सवाल पूछते हैं हम, सवाल पूछते हैं राहुल गांधी, सवाल पूछती हूँ मैं कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप बोलेंगे तो वहां पे जो आग जल रही है वो ठंडी होगी। बोलिए तो सही, बढ़िए तो सही, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज तो उठाइए। भारत की जनता का निवेदन है ये आपसे। मणिपुर की महिलाओं के आंसू बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कितनी पुरानी घटनाओं के ऊपर हम बोलेंगे, कितनी पुरानी घटनाओं के ऊपर हम चीखेंगे, आपकी आवाज आएगी तो वो आग ठंडी हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा जब आपने की तो हाल ही में अभी जब हमने सबसे पूछा कि रूबी खान जी का मकान कौन सा है, घर कौन सा है, तो लोग ये कह रहे हैं, आपको जाना जा रहा है कि वो भारत जोड़ो यात्रा वाली, तो आपके नाम के साथ जुड़ चुका है कि रूबी खान भारत जोड़ो यात्रा। तो आपको उस यात्रा से क्या अनुभव हुआ, क्या एहसास हुआ? भारत जोड़ो यात्रा मेरी शख्सियत का हिस्सा बन चुका है। भारत जोड़ो यात्रा मेरी पहचान का हिस्सा बन चुका है। आज मैं रूबी खान बाद में हूँ, पहले भारत जोड़ो एक यात्री हूँ। ये राहुल गांधी जी, ये कांग्रेस और ये हिंदुस्तान को जोड़ने की उस मुहिम का हिस्सा बनके मेरी एक हिस्ट्री का हिस्सा मुझे बना दिया गया। इसके लिए मैं रब्बुल आलमीन को, अपने अल्लाह को, अपनी किस्मत को शुक्रिया अदा करती हूँ कि पहले वो डांडी यात्रा थी, अब ये भारत जोड़ो यात्रा हुई। इसने इतिहास में सुनहरी अक्षरों में अपना एक हिस्सा बनाया, अपना जगह बनाया। भारत जोड़ो यात्रा में 4,000 किलोमीटर चले हम। 5 महीने सुबह से शाम हम चलते थे, सुबह से शाम हम लोगों से मिलते थे, सुबह से शाम हम लोगों की सुनते थे। राहुल जी ये कहते थे कि तुम चलो, मैं भी सुन रहा हूँ, तुम मेरे कान हो, तुम मेरी आंखें हो, तुम भारत यात्री हो, तुम सुनो, मुझ तक लोगों को पहुंचाओ, मुझ तक लोगों की बात पहुंचाओ। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, हम चलते थे। कई बार ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं, इतने इंसिडेंसेस हुए हैं, आम भारत यात्री वो नहीं रहे जो 7 सितंबर 2023 को 22 को थे ना। अब हम वो भारत यात्री नहीं रहे, हम बदल चुके हैं। हमारी पर्सनालिटीज़, हमारा पर्सपेक्टिव, सब कुछ बदल चुका है। 1 साल, 7 सितंबर को 1 साल भारत जोड़ो यात्रा को पूरा हो रहा है। इस 1 साल पूरा होने पे मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारी ज़िंदगी में वो बदलाव तब तक नहीं थे जो अब हैं जब हम भारत जोड़ो यात्रा पे चले। ऐसे ऐसे वाक़ये, ऐसे ऐसे लोगों से हम मिले, उन महिला से मिले जिनके हाथ में सिर्फ कुछ खीरे थे। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने उनको वो ज़मीन दी थी, उनके ज़मीन पे वो खीरे उगे थे और वो राहुल जी को कुछ नहीं दे सकती थी। वो 80 साल की बुजुर्ग थी, वो सिर्फ वो खीरे देने आई थी। हमने देखा राहुल जी ने उन्हें गले से लगा लिया। हमने देखा राहुल जी ने प्यार से वो खीरे खाए जैसे शबरी के बेर राम ने खाए थे। हमने देखा कि जब हम चलते थे तो कई ऐसे, हमारे को दिल रखने की जगह नहीं होती थी, पूरी रोड्स भरी होती थी, पूरी छतें भरी होती थी, पूरी गैलरीज भरी होती थी। हम चलते थे, सन्नाटा होता था, वो लोग सिर्फ खड़े होकर हमें देखते थे। जब हम उस एंड पे पहुंचते थे तो सिर्फ वहाँ ताली बजती थी और कहते थे बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉकिंग फॉर अस। ये रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर हुआ करते थे जब लहरों से, हिंदुस्तान के लोगों की लहरों से, समंदर से हम गुजरते थे और उनके दिल में वो फीलिंग्स हमारे लिए थी। उनकी नज़रों में लेडीज़ हमें गले लगा लिया करती थी। सिर्फ क्यों? क्योंकि हम हिंदुस्तान के लिए चलते थे। एक फौजी सरहद पर जाके गोली खाता है, किसके लिए? अपने वतन के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। हम चले,
4000 किलोमीटर चले, खुशकिस्मत थे हम कि अपनी वतन के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए हम चले, अपनी मिट्टी की वो खुशबू हमने सूंघी। हर जगह एक थी साहब, चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई की ज़मीन हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कश्मीर के बर्फ़ से ढके पहाड़ हो, मिट्टी की खुशबू हर जगह एक थी, लोगों का प्यार हर जगह एक था, लोगों की जो हमारे लिए मोहब्बत थी वो हर जगह एक थी। भारत जोड़ो यात्रा ने हमें बदला, हमें वो हिंदुस्तानी बनाया जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए छाले भी झेले, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सफ़र भी पूरा करा, जिन्होंने हिंदुस्तान की गली गली पगडंडी पूरी करी, पैदल चलकर, राहुल के सिपाही बनकर। रूबी खान जी, आप खुद एक मुस्लिम समाज से हैं। मुस्लिम समाज की औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में, जो मुस्लिम समाज में एक्चुअली क्या है, पढ़ाई लिखाई है ही नहीं, तो आप उनके बारे में क्या सोच रखती हैं? आप खुद एक इस पद पे हैं, आप इतनी मेहनत कर रही हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सर्व समाज के लिए ग्रास रूट लेवल पे काम करती आई हूँ। मैंने कई प्रोजेक्ट्स करे हैं और AICC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मैं माइनॉरिटी की लेडीज़ को किस तरह से सोशियो पॉलिटिकल यानी सामाजिक और राजनीतिक हाशिए से उठा के ऊपर लाया जाए, उस पर कई प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। देखिए, हमारे मुस्लिम महिलाएं ऐसा नहीं है कि इल्म में कहीं पीछे हैं। आज मुस्लिम बच्चियां इल्म के भी रिकॉर्ड हासिल कर रही हैं। ऐसी बच्चियां मैं मिलती हूँ, मुस्लिम स्कूल्स में मिलती हूँ, कई जगह जाती हूँ तो मिलती हूँ, जो 97, 98, 99 परसेंटाइल भी लेकर आती हैं। और डॉक्टर्स भी हैं, वकील। अभी मैं अधिवक्ताओं की एक मीटिंग में गई थी, वहाँ मुस्लिम वकील थी, हिजाब में थी माशाल्लाह, और वो वकालत कर रही थी। मैंने उनसे ये कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू। जब कोई लड़की, जब कोई मुसलमान लेडी, कोई हिंदू लेडी, कोई भी आती है कोर्ट में किसी भी तरह के टॉर्चर से गुजर के, और वो एक महिला को खड़ी होती देखती है उसके लिए, तो उसमें अपना एक हिम्मत जागती है, अपना दर्द कहने की, तकलीफ़ कहने की एक आस बनती है कि मैं इस लेडी से कहूँगी तो वो समझेगी। मुस्लिम लेडीज़ डॉक्टर्स भी हैं, मुस्लिम समाज में एजुकेशन भी है, मुस्लिम लेडीज़ में जज्बा भी है, और मुस्लिम लेडीज़ बहुत अब आगे आ रही हैं, चाहे वो सोशल लेवल हो, चाहे हाँ, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। अगर वो आज रूबी खान को देखती हैं तो रूबी खान भारत यात्री को देखती हैं, उस रूबी खान को देखती हैं तो 4000 किलोमीटर चलने का जज्बा लेकर चली, उस यात्रा को पूरा करा, और आज पॉलिटिकली भी वो ऊपर आ रही है। तो उनको मैं एक रोल मॉडल बनना चाहती हूँ अपने समाज की महिलाओं के लिए, हर उस महिला के लिए, हर उस बच्ची के लिए, हर उस लड़की के लिए मैं रोल मॉडल बनना चाहती हूँ जो ये चाहती है कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। पढ़ाई हो, सोशल लेवल हो, पॉलिटिकल लेवल हो, या जहाँ भी वो आगे बढ़ना चाहती है, वो रूबी खान को देखे, वो ये देखे कि रूबी खान आगे बढ़ी, रूबी खान ने सारी बंदिशों को, जंजीरों को क्रॉस करा, क्योंकि वो है ही नहीं। बंदिशें, जंजीरें वहाँ होती हैं जहाँ आपका दिल और आपका दिमाग उनको क्रिएट करता है। अगर आप ये सोच लो, देखिए, इस्लाम ने हमें, हमारी मुस्लिम महिलाओं को हर वो हक, हर वो हुकूक 1400 साल पहले ही दे दिए। वो डॉक्टर भी बन सकती है, वो इंजीनियर भी बन सकती है, वो टीचर भी बन सकती है, वो पॉलिटिशियन भी बन सकती है, वो फौजी भी बन सकती है। हमें हमारे रब्बुल आलमीन ने ये सारे हक 1400 साल पहले दे दिए, जो अंग्रेजी समाज ने भी 18वीं सदी में दिए आकर। सोचिए हम कितने ताकतवर हैं। कोई बंदिश नहीं है, बंदिश सिर्फ दिलो दिमाग की है। समाज हम पे बंदिश नहीं लगाता है। अगर आप हाई परसेंटेज लेके आते हो तो आपके माँ बाप खुद आप पे प्राउड करते हैं। वक्त बदल चुका है, करवट ले ली है वक्त ने, और हम हैं आपके लिए, हम हैं आपके साथ चलने के लिए, हम हैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आप अपनी बहन के पास आइए, पूरा डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट आपके साथ खड़ा है, पूरी कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, हर वो लड़की आपके साथ खड़ी है, हर वो महिला आपके साथ खड़ी है, हर वो भाई आपके साथ खड़ा है जो ये देख रहा है कि मुस्लिम समाज की महिलाएं, मुस्लिम समाज की बच्चियां अब आगे आ रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ आपके अपने दिमाग की जंजीरें रोक सकती हैं। इसलिए हर उस जंजीर को तोड़ दो, आगे बढ़ो। हमें तुम पे गर्व है, समाज को तुम पे गर्व है। आगे तो बढ़ो, सामने तो आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आपके क्षेत्र की मूलभूत प्रॉब्लम्स क्या हैं, और आप जीत जाती हैं तो आप उनको किस तरीके से सुलझाएंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र की मूलभूत प्रॉब्लम्स हैं यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, जैसे
ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ सड़कें अभी तक नहीं है। मैं खुद गली गली जाती हूँ, मैं खुद मतलब वार्ड वाइज जाती हूँ, मैं बूथ वाइज जाती हूँ, मैं एक एक आदमी से मिलती हूँ, तो वहाँ कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ सड़कें ही नहीं हैं। बरसात के महीने में जब हमने एरिया को कवर करा तो चिकनी मिट्टी में मोटरसाइकिलें फंस गई, कार तो आप छोड़ दीजिए। यहाँ प्रॉब्लम है पानी की। पानी गलियों में नहीं पहुँच रहा है। टैंकर्स, चलो पानी नहीं पहुँच रहा है तो टैंकर्स तो पहुँचे, टैंकर्स भी नहीं पहुँच रहे हैं। 10-10, 15-15 दिन पानी नहीं आ रहा है। आज की तारीख में भी मेरे पास लोगों के फ़ोन पे फ़ोन आते हैं कि मैडम पानी नहीं आ रहा है। मैं कई जगह ऐसा हुआ है कि जलदाय विभाग पे हम लोगों के ग्रुप्स गए हैं, जो AN है, XCN है, JN है, उनके पास रिप्रेजेंटेशन पूरे ग्रुप्स डेलीगेशंस गए हैं। वो भी कहते हैं कि 10 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे, लेकिन फिर भी वो 10 दिन में निकल जाते हैं, वो 8 दिन भी पानी नहीं आता है। कई ऐसी जगहें हैं जहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट करी, मैम लाइट लग जाए यहाँ पे। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें बड़ी नहीं हैं, लेकिन जब लीडरशिप का ध्यान कहीं और होता है तो जनता की इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़र, ये बताइए कम्युनिटी सेंटर्स कितने हैं इस एरिया में? वार्ड वाइज देखिए आप ऐसा नहीं पूरे सेंटर को, अगर आप पूरे हवा महल विधानसभा को अगर आप स्टडी करोगे तो आपको कम्युनिटी सेंटर भी मिलेंगे, आपको इंदिरा गांधी स्कूल भी मिलेंगे, आपको कॉलेजेस भी मिलेंगे, लेकिन वार्ड वाइज अगर आप स्टडी करो तो आप देखो कम्युनिटी सेंटर्स कहाँ हैं। आप आइए मानबाग में, आप आइए सड़वे में, आप आइए खोर में, कहाँ है कम्युनिटी सेंटर? इंदिरा गांधी स्कूल कहाँ है? बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजने को मजबूर है माँ बाप, क्योंकि अच्छे स्कूल्स नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल, किन्ननगढ़ स्कूल जाके देखिए आप, छतें गिर रही हैं नीचे। कहाँ है अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स? क्यों नहीं है? ये है मूलभूत सुविधाएं। भाई एक इंसान अगर सड़क, पानी और बिजली में ही फंसा रहेगा तो एजुकेशन में कहाँ से उसका दिमाग जाएगा? क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से वो अपने बच्चे को दिलवा पाएगा? अगर वहाँ पढ़ाई ही करने के लिए बिजली ही नहीं होगी, पसीने में माँ बाप सो नहीं पाएंगे, तो सुबह बच्चों को स्कूल कहाँ से भेजेंगे? कम्युनिटी सेंटर नहीं है, शादी करने के लिए घर के बाहर तंबू तानेंगे, जगहें ढूंढेंगे, प्राइवेट जगहों पे हज़ारों रुपया, लाखों रुपया दे के करेंगे, या कोई फंक्शन है, कम्युनिटी सेंटर नहीं है। अरे जब रोड्स नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, इसी में लोग परेशान रहेंगे तो फिर आगे का डेवलपमेंट तो कहाँ से सोचेंगे? मेरी टॉप प्रायोरिटी है लोगों के साथ खड़ा होना। मैं यहाँ आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर मुझे आला कमान ने मौका दिया और मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ बन सकी, तो ये मेरा वादा है कि हर रोज़ पैदल, मेरी यात्रा ख़त्म नहीं हुई है, आज भी मैं पैदल चलती हूँ, और हर रोज़ पैदल मैं अपने क्षेत्र का एक एरिया कवर करूँगी, वहाँ के लोगों से मिलूँगी, वहाँ के लोगों के बीच में बैठूँगी, उनकी समस्याएं। आज अगर मैं चलती हूँ ना, तभी मुझे पता है कि रोड्स नहीं है। मैं गलियों में जाती हूँ ना, तभी मुझे पता है कि मोटरों से पानी खींचते हैं, वो भी नहीं आता। मैं पैदल चलती हूँ तभी मुझे पता है कि बच्चे मेरे पास क्यों अप्रोच कर लेते हैं, क्योंकि मैं उनके बीच में चली जाती हूँ। मैं आज भी उनके बीच में जाती हूँ और मैं हमेशा उनके बीच में रहूँगी, क्योंकि नेता वो होता है जो लोगों के बीच होता है, नेता वो होता है जो लोगों की सुनता है। अरे जनता ही तो नेता बनाती है। अगर हम जनता ही को भूल जाएंगे तो हम कहाँ के नेता रहेंगे? डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी लोगों से लोगों के लिए। जब हम लोगों को ही भूल जाएंगे तो हम कहाँ के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे और क्रिएट करेंगे? मेरा वादा है लोगों से कि मैं उनके साथ रहूँगी, मैं उनके लिए रहूँगी और मैं उन्हीं के बीच में रहूँगी। ये वादा है मेरा मेरे लोगों से। थैंक यू।